माँ कोचिंग अड्डा में। आज का प्रश्न होगा कक्षा 10 बिहार बोर्ड का, जो कि क्वेश्चन आउट हो चुका है और ये विज्ञान का प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं बिना कोई देरी का। तो यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये पहला आपका प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है कितना होगा? 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो आंसर क्या होगा? C6H6। अगला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? क्या है? एथेनॉल है। अगला प्रश्न है, CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है? किसका समान सूत्र है? क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या, आंसर कितना हो जाएगा? 26। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? निकेल एवं क्रोमियम। अगला प्रश्न है, पीतल है तो ये पीतल क्या है? मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक में कौन अम्ल है? यौगिक में कौन अम्ल है? आंसर क्या होगा? H2SO4। इस टाइम आप केवल आंसर को देखते जाइए और हूबहू करके एग्जाम में छाप के आइए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। अगला प्रश्न है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूखा सेल। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? आंसर क्या होगा? Fe+CuSO4 = FeSO4+Cu। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा होता है? श्वेत यानी उजला होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या होगा 14, निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? आंसर क्या होगा? NaCl यानी नमक होगा। अगला प्रश्न है, तूतिया यानी नीला थोथा का अणुसूत्र होता है, क्या होता है? CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। अगला प्रश्न है, गंधक के परमाणु संख्या है, गंधक के परमाणु संख्या कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 16 होगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप से जमा होता है? आंसर क्या होगा आपका? स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाएं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ, आंसर क्या होगा? पेरिकार्डियम। अगला प्रश्न है, बीजांड की और परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो आंसर क्या होगा? केमोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए 23 में है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आंसर क्या होगा? 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, पीतरस कहाँ स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए यानी यकृत होगा। अगला प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, आंसर क्या होगा?
अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन है, कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आंसर क्या होगा? C2H4, C2H4। अगला प्रश्न है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C6H6, C6H6 ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? आंसर क्या होगा? हीलियम, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आंसर क्या होगा? Sb, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए पौधों में शोषण होता है, पौधों में शोषण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा? यानी पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से स्वपोषी कौन सा है? निम्नलिखित में स्वपोषी कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? हरे पौधे, हरे पौधे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो कितना हो जाएगा आंसर? 3.6 गुना 10⁻6 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए किलोवाट या प्रति घंटा इकाई है, किलोवाट या प्रति घंटा इकाई है, किसका है? शक्ति की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला प्रश्न देखिए विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उसमें, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका? श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर ए यानी श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस का प्रयोग होता है? विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? किस में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आंसर क्या होगा आपका? निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एंड्रोजन है, क्या है? नर हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप 40 वीडियो भी देख के जा सकते हैं और अपना प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में 80 प्रश्न देखेंगे और 80 में जो आपको 40 याद रह जाए वो जाके एग्जाम में छाप के आ जाइएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा आ जाए। तो अगला प्रश्न देखिए रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? पपीता। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यानी शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न देखिए द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किसमें? वृषण में, ऑप्शन नंबर क्या होगा? अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है कितना होता है? 1.4 kg, 1.4 kg यानी किलोग्राम। अगला प्रश्न है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस में नहीं होता है? मक्खी में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? एनीमिया होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए मनुष्य के
आहार नाल में अवशोषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, क्या होगा? एम्पेडिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन का वाहक है कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी होगी? तंत्रिका कोशी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी यानी पीतल, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 2 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है? तो रेटिना होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो इस गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो कैसा होगा? उत्तल होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्या होगा? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है? ऋणात्मक यानी माइनस में होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में से कौन सी संबंध सही है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर 2f। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड OH यानी OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? क्या है? एल्कोहल है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? तो एथीन देता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? कौन सी है? पारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो ऑप्शन क्या होगा आपका? मीथेन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? आंसर क्या होगा? Na2, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका है? तो NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? कितने नियम है? 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, क्या होता है? V/U, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दर्पण का सूत्र होता है, क्या होता है? तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? आभासी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर बी। और आपका लास्ट क्वेश्चन है,
डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है। आंसर क्या होगा आपका? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और आज का लास्ट प्रश्न है, आप बताइएगा कि मनुष्य में कितना जोड़े गुणसूत्र होता है? मनुष्य में कितना जोड़े गुणसूत्र होता है? जोड़े पूछें। और आपसे ये भी प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? और आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।